आज जनपद शामली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे और यहां पर जो रजवाड़ा फार्म हाउस है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और तमाम जो चुनावी मुद्दे घोषणा थी उनका जिक्र किया और कैराना पलायन को उन्होंने जो भाजपा का है एक राजनीतिक मुद्दा बताया है। आने वाले जो समय में उन्होंने अपनी सरकार बनाने का प्रदेश में दावा किया है और सरकार बनने के बाद तमाम जो वादे किए हैं, गन्ना दाम बढ़ोतरी व गन्ना भुगतान की बातें कही है, उनका समय पर भुगतान करने की वादे कहे हैं। दोनों ने बताया है कि ये गठबंधन भाईचारे का गठबंधन है और इसी को लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारीगण दिन रात एक कर चुनावी अभियान में जुटे हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं और किसानों की इस भूमि पर माननीय अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि कैराना का एक बाय इलेक्शन था जहां हमने एक स्लोगन दिया था और एक नया पॉलिटिकल समीकरण बनाया था। उसी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में एक व्यावहारिक और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने गठबंधन बनाया है। नारा भी वही है, मुद्दे भी वही हैं। गन्ना जीतेगा, जिन्ना हारेगा। इसका मतलब साफ है, जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने किसानों का सम्मान नहीं किया, नौजवानों को रोज़गार नहीं दिला पाए, अब उनका वक्त ख़त्म है। और जिस तरह से उम्मीद के साथ सभी जाति और वर्ग का समर्थन आज गठबंधन के पक्ष में आता दिख रहा है, ख़ासतौर से जो यूथ वोट है, जब मैं शब्द उम्मीद का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो यूथ वोटर वो उम्मीद और विश्वास के साथ आ रहा है। हमने देश का कल बजट देखा जिसमें किसानों के लिए, रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं था। नरेगा जैसी योजना जिसको खुद आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट के एक दिन पहले पेश हुआ था, ये बता रहा था कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। कोरोना महामारी में वही एक तरीका था कि शहरों से पलायन कर रहे मजदूर जब वो गांव लौटे, उन्होंने अपना घर का, परिवार का जो भी वो इंतज़ाम कर सकते थे, उस योजना के माध्यम से उनको एक आर्थिक सहारा मिल रहा था। पिछले वर्ष नरेगा में 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल के बजट में सिर्फ 73,000 करोड़ का आवंटन सरकार ने किया। 2018-19 यानी 3 वर्ष पहले औसतन 51 मैन डेज मिलते थे, जहां 100 दिन का रोजगार योजना में देने हैं। 51 दिन केंद्र सरकार दे रही थी, जो एक अन्याय है, और वो इस बजट ने और घटा दिया। सिर्फ 44 दिन का काम इस योजना में हम मजदूर को देना चाहते हैं। तो फिर रोजगार के लिए भी आपने देखा बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं कि नौजवानों को उम्मीद मिल सके। और किसानों के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जो एक नई योजना प्रधानमंत्री ने चालू की थी। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा कि नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूँ, पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहाँ तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं कर दी उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पैदल पैदल चलाया,
जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं। कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। मुझे याद है जिस समय संकट था, पेमेंट नहीं हो पा रहा था, बजट से पैसा दिया गया था, 2000 करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया था। आने वाले समय में तय किया है कि चाहे फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़े, फार्मर्स के लिए कहीं से फंड अलग से रखा जाए जिससे कि किसानों को धरना न देना पड़े, ये व्यवस्था लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कौन कह रहा? अरे तुम लगा दो टीका, कौन कह रहा है? मैं तो कहूंगा केशव प्रसाद जी आए, हमें जीत का टीका लगा दें आके। ये देखिए वो कंफ्यूज हैं। जब से हमारी और जयंत चौधरी जी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है, और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन, और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। सब एकता पसंद कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को पसंद कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां न बतानी पड़ जाएं, इसलिए जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तमाम जो बातें थी, जो है अखिलेश ने जो कैराना पलायन मुद्दा था उसका भी जिक्र करके क्या है कि ये बीजेपी का एक जो है प्रोपगंडा है, राजनीतिक जो है मुद्दा है, और जिन्होंने जो है प्रदेश में पलायन की बात कही है उनको आने वाले जो है दिनों में जो है सबक सिखाने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनस फारूकी के साथ जनवाणी न्यूज, आरिफ चौधरी, शामली।